हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। आज से हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है। जो कोई भी बोर्ड से अगर आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए हम हर एक चैप्टर के मैथमेटिक्स का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझिए कि एक तरह का क्रैश कोर्स है जिसमें सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। एक ही देखिए, मैं खुद 2020 के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 96 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाया है, इसलिए मेरा सारा टॉपिक क्लियर है। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो चीज़ आपको दे सकूं। ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली के डेली यहाँ पे वीडियोज अपलोड होंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 के मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स यानी अवयव से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, आज जो चैप्टर हमारा होगा वो कौन सा चैप्टर होगा? अवयव, मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवयव है क्या, मैट्रिक्स में आखिर पढ़ते क्या हम लोग, है ना। तो देखिए, इस तरह का आपको एक तरह का बना होता है। ठीक है ना, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं, देसी भाषा में समझते हैं। ठीक है ना, इस तरह का आपको बना हुआ रहेगा। इसमें रॉ और कॉलम होते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है ना, मान लीजिए। अब इसमें जो एलिमेंट है, ये सामने वाला जो ना रॉ, इसको बोलते हैं रॉ। अब ये बताइए, लाइन आपको देखते हो ना, लाइन, रॉ मतलब होता है पंक्ति। देखिए, जैसे कि आप हिंदी वाला कॉपी खरीदते हैं ना, उसमें क्या होता है? लाइन होता है, यानी कि रॉ होता है। पंक्ति इसको बोलते हैं, पंक्ति 1, पंक्ति 2, उस तरह से, इस तरह से जो जाएगा वो रॉ है। एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ, है ना। देखिए यहाँ पे कितने रॉ हैं? तीन रॉ हैं, है ना। एक रॉ वन, रॉ वन ये हो गया, रॉ टू ये हो गया, और रॉ थ्री कितना हो गया? ये हो गया रॉ थ्री। ठीक है ना, उसी तरह से C1, ये देखिए, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, और ये क्या है? ये कॉलम 3 है। अगर आपसे इसका पूछे कि इसका जो है प्रोडक्ट कितना, यानी कि ये अवयव जो है कितना कोटि का है, कोटि आपसे पूछेगा। ठीक है ना, कितना कोटि का अवयव है, तो आप कहेंगे कि पहले रॉ वाला गिनेंगे। रॉ कितना? एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ, तो क्या हो जाएगा? तीन पहले लिखेंगे। ठीक है, आपसे कर कोटि पूछ देगी, कोटि क्या होगा इसका, कोई भी अवयव दे देगा और उससे कोटि पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा? तीन गुना, फिर कॉलम लिखेंगे, एक दो तीन, तीन कॉलम, तो कितना हो जाएगा? तीन गुना तीन का ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर कोटि पूछे तो कितना कोटि का हो जाएगा? तीन गुना तीन कोटि का। तो इसी तरह से पहले देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ऑप्शन आपको दे देगा। देखिए इस तरह से ए नंबर ऑप्शन में दे देगा कि 2 गुने 3, 3 गुना 3। सी में दे देगा कि दो, अभी दिए 2 गुना 3 ना, तो 3 गुने 2, और डी नंबर में ऑप्शन में आपको दे देगा कि 4 गुने 3। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 गुने 3 का बता, जब रॉ 4 होता है कॉलम 3 होता तब। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रॉ 3 है कॉलम 3 है, यहाँ पे रॉ 3 कॉलम 2 है, गलत है। कितना है? रॉ 3 कॉलम 3, यानी कि ये सही है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये देखिए सबसे बेसिक है, यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं वो आपको बताते चलते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन को पूछने का अप्रोच देखिए आप किस तरह से पूछेगा। देखिएगा रॉ कितना है, उतना रॉ देखेंगे, पहले रॉ वाला देखेंगे, फिर कॉलम को देख लेंगे। ठीक है ना, इसी तरह से आगे और कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ, ये बंद है। ठीक है ना, अब बताइए कितने कोटि का भी ये है, कितने कोटि का है? तो आपको सामने ऑप्शन देते हैं, ये में 2 गुने 3, 3 गुने 2, 4 गुने 3, 3 गुने 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो सबसे पहले हमको क्या गिनना है? रॉ गिनना है। रॉ 1, रॉ 2, यानी कि 2 रॉ है तो पहले क्या हो जाएगा? 2 कॉलम कितना? 1 2 3, 3 कॉलम है तो गुने 3, यानी कि इसका कोटि कितना हो जाएगा? 2 गुने 3। तो ऑप्शन में हमको क्या देखना है? 2 गुने 3 कहाँ पे है? देखिए पहला नंबर ऑप्शन क्या है? 2 गुने 3, यानी कि आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपका बन जाएगा ना। तो ये है मैट्रिक्स, जो आपको सेकंड नंबर चैप्टर में, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम मैट्रिक्स से स्टार्ट के धीरे धीरे चलते चलते हम डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन होते हुए बाहर निकलेंगे, और हम तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो नहीं जाता। ठीक है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इससे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए और भी कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए आपको ऐसे दे दिया जाएगा रॉ। ठीक है ना, तो देखिए कि जब भी इसके अंदर रॉ का एलिमेंट होता है ना, देखिए ये जो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे क्या होता है? रॉ 1, रॉ 2, मान लें कि 3 रॉ का है ये। ठीक है ना, रॉ 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 रॉ 3 कॉलम है। तो पहला रॉ में क्या मान लें? ए
ए के साथ क्या रखेंगे, कितना नंबर रॉ का है तो 1 नंबर रॉ का, कॉलम नंबर कितना तो 1 नंबर कॉलम, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना। A11, अब देखिए ए लिखेंगे, रॉ नंबर कितना 1, कॉलम नंबर कितना 2, 1 2, A13 यानी कि रॉ 1 कॉलम 3, ए रॉ पहले लिखेंगे तो रॉ कितना 2, तो 2 कॉलम कितना 3, सॉरी कॉलम 1 है ना तो कॉलम 1 होगा यहाँ पे, 3 नहीं, कॉलम कितना 1 तो 1, फिर ए रॉ 2 कॉलम 2, ए रॉ 2 कॉलम 3, ए रॉ 3 कॉलम 1, ए रॉ 3 कॉलम 2, ए रॉ 3 कॉलम 3। तो इस तरह से एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको एक कोई समीकरण दे देगा और एलिमेंट निकालने आपको बोलेगा ना, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर क्लैरिटी नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आएगा तो वो चीज़ क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ हम इसी तरह से बता दिए। अगर ये समझ में नहीं आया तो ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रॉ वाला पहले लिखाता है, कॉलम वाला बाद में। कोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वही रॉ को और कॉलम को क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे, पहले रॉ फिर कॉलम, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप समझ गए थे ना। अब आते हैं हम एक एक करके अब क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे अब आते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए क्लास बायलिंगुअल चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 1 2 × 3 अवयव बनाए, यानी कि आपको मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है। आपको मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होता है वो अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट बताने वाले हैं। 1 2 × 3 अवयव बनाए जिनका अवयव aij बराबर i + 2j द्वारा वितरित है, यानी प्रदत्त है। ये देखिए आपको एक चीज़ दे दिया, समीकरण दे दिया है, और समीकरण से क्या निकालना है, आपको अवयव निकालना है। लेकिन अब हमको ये देखेंगे कि हम आपको क्या बताए थे कि जब ये देते ना आपका 2 × 3 क्या दिया हुआ है, उसका कोटि दिया हुआ है। जब कोटि दिया हुआ है तो उसको निकालने का देखिए तरीका ये होता है, जितना कोटि का दिया हुआ पहले उतना कोटि का अवयव एक बना लेते हैं। कितना कोटि का है, 2 × 3, यानी कि रॉ 2 गो है, कॉलम 3 गो, यानी कि इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं, कॉलम 3 जाएगा ना। तो ये देखिए रॉ 2 है, तो रॉ 2 का मतलब क्या हुआ कि R1 R2। जब भी आपको मिले ना पहले कोटि देख लीजिए कितना कोटि का, 2 × 3 का है तो हमेशा रॉ 1 रॉ 2, 2 को रॉ बनाइए, 3 तो कॉलम बनाइए, C1 C2 C3। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से अवयव बनाने बोले तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, C1 C2 C3, यानी कि रॉ की कॉलम कितना है, कॉलम को देखेंगे, ये वाला देखेंगे, तो जितना रॉ रहेगा उतना रॉ बना देंगे, जितना कॉलम रहेगा उतना कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। अब हमको भरना क्या है, ए लिखेंगे, ए रॉ कितना 1। अब देखिए ABCDEF भी भर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करने के लिए हम क्या भरेंगे, यहाँ पे A11 A12 इस तरह से भरेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे उसी फॉर्म में दिया भी गया है, तो उसी पे जब बैठाएंगे ना तो फिर बैठेगा, देखिए किस तरह से बैठता है, अभी बताते हैं। ए सब जगह लिख दिए, ठीक है ना। ए 2 गो रॉ हो गया, 3 गो कॉलम हो गया ना, ठीक है। कॉलम मतलब लाइन, जो सीधा लाइन जो बनता है ना। अब देखिए रॉ कितना है, रॉ 1 कॉलम 1, यानी कि 1 1, रॉ 1 यानी कि पहले 1 लिखे फिर कॉलम 1 तो 1 लिखे। रॉ कितना, रॉ तो 1 ही है ना, कॉलम 2 हो गया, दूसरा नंबर कॉलम तो कॉलम 2 हो जाएगा। रॉ 1 कॉलम 3 तो रॉ 1 कॉलम 3, रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 2, रॉ 2 कॉलम तीसरा नंबर कॉलम में, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बैठा है, रॉ पहले कॉलम बाद में, रॉ पहले कॉलम बाद में, तो रॉ 1 था कॉलम 2 था, इस तरह से बैठा देंगे। तो ये देखिए आपका बैठ करके आ गया, ठीक है ना। अब हमको एक एक करके सारा एलिमेंट का मान निकालेंगे। देखिए हमको ए का फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ए का फॉर्म में दिया हुआ है AIJ, यानी कि AI का मान 1 है और J का मान 1 है। यहाँ पे I का मान 1 J का मान 2, इसी तरह से बैठाना पड़ता है यहाँ पे। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, AIJ = I + 2J, ये चीज़ लिख दिए। हमको पहला क्या निकालना है, A11 वाला निकालना है, तो लिखेंगे A11 = 1, किसकी जगह पे, I की जगह पे 1 है तो I की जगह पे 1 रखेंगे, +2 × I की जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, इसको मल्टीपल करके 2 आएगा, 2 + 1 3, तो इसका आंसर पहला का 3 आया, यानी कि यहाँ पे 3 रखाएगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ हमको अलग देता ना तो आंसर अलग आता, ठीक है ना। इस पर डिपेंड करा कि आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। ये जो समीकरण दिया हुआ है ए, अगला क्या है 1 2 ना, तो 1 2 वाला का निकाल लेते हैं। 1 + 2 × 2, 2 × 2 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। A13 यानी कि A का मान कितना 1, I का मान कितना 1 और J का मान कितना 3, तो 3
6 + 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर A21 A का मन I का मन 2 तो 2 रखेंगे, I का मन यहाँ पे 2 रखाएगा पहले, प्लस 1 इंटू सॉरी 2 इंटू ना, यहाँ पे देखिए इसके आधार पर रखेंगे तो I का मान पहले 2 और 2 इंटू J का मान कितना 1 तो 1 रखाएगा, देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर A22 अगला क्या है A22, तो A22 में क्या रखेंगे I का मान कितना 2 + 2 इंटू J का मान कितना 2 तो 2 रखेंगे, 2 2 जब 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। और A क्या है अगला 2 3 तो 2 3 रखेंगे, 2 + 2 इंटू क्या हो जाएगा J का मान 3, J का मान 3 है ना, इसके बेसिस पे ले रहे I का मान पहले वाला J के मान बाद वाला, I के मान पहले वाला रख देंगे J के मान बाद वाला रख देंगे, यहाँ पे 1 1 1 क्योंकि 1 1 1 वाला कॉलम रो वाला था, इस तरह से रखेंगे ठीक है ना। 3 दूना 6 और 6 तो कितना होता है 8, यानी कि एलिमेंट बनकर तैयार, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए एलिमेंट आ गया ना। A11 की जगह पे क्या है 3 तो 3, 1 2 की जगह पे क्या है 5 तो 5, फिर 1 3 की जगह पे 7 तो 7, फिर 2 1 की जगह पे 4 तो 4, और 2 2 की जगह पे 6 तो 6, और 2 3 की जगह पे 8 तो 8 यहाँ पे हो जाएगा ठीक है ना। तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ठीक है ना। इस तरह में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इसी तरह से आपको बैठाना होता है। यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 रॉ, कितना रॉ पूछे कितना कॉलम पूछे, एक और अलग अलग वाला लेते हैं ठीक है। यहाँ पे 2 × 3 था, यहाँ पे कुछ और वाला लेते हैं ठीक है। उसको देखते हैं, अगर ये बन जाएगा अगला बन जाएगा तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगा, क्योंकि इससे में तो समझ आ गया होगा आपको। लेकिन और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये देखिए NCERT से लिया गया आपका क्वेश्चन है ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक 3 × 2 अवयव बनाए, यानी कि अब आपको 2 × 3 नहीं बल्कि 3 × 2 दे दिया है ना, उलट दिया है। तो 3 × 2 का सबसे पहले अवयव कैसे बनाएंगे, तो हम बोले थे क्या कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ 3 बोल रहा ना, तो रॉ 3 बनाना पड़ेगा। जो पहले उसको रॉ है तो यानी कि रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, 3 रॉ बनाना है, और कॉलम कितना बाद में 2 है तो 2 कॉलम बनाना है, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2। अब करना क्या है, हम क्या बताए थे आपको कि ए रॉ 1 कॉलम 1 1 1, फिर लिखना है ए, सब जगह ए लिख दीजिए, ए रॉ 1 कॉलम 2 तो रॉ 1 कॉलम 2, रॉ 2 कॉलम 1 तो रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 2 कॉलम 2 तो रॉ 2 कॉलम 2 ठीक है। रॉ 3 कॉलम 1 रॉ 3 कॉलम 2, इस तरह से भर दिया ना। हमसे किस पे बैठाने बोल रहा है, इस पे बैठाने बोल रहा है ना, तो क्या बैठाने बोल रहा है Aij = 1/2। ये मॉड है, आपको पता है ना कि मॉड क्या होता है, I - 3j। देखिए मॉड क्या होता है सबसे पहले हम बता देते हैं। जब कोई संख्या मॉड के अंदर होती है ना माइनस में, तो वो संख्या बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाती है, और जब कोई संख्या पॉजिटिव में हो तो बाहर निकल के पॉजिटिव ही रहती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है ना वो बाहर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव, कोई भी नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है ना। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही सिर्फ मॉड का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है, इतना ही ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, सॉरी यही देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो Aij का मतलब क्या हुआ, A11 पहले रखते हैं, फिर क्या निकालना हमको A12 निकालना है तो A12 रखते हैं, फिर क्या निकालना है A21 तो A21 = सब देते हैं ठीक है ना। जो निकालना है रख देंगे A22 A31 A32, यही सब तो निकालना है हमको। तो देखिए I का मान जगह पे कितना 1 और J की जगह पे 1, तो यहाँ पे रखेंगे क्या I की जगह पे 1 और J की जगह पे भी 1, तो ये गुना करके 3 आएगा, 3 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और -2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा मॉड के अंदर, देखिए -2 बचेगा ना, और -2 मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 1, यानी कि पहला का क्या हो गया 1, यानी कि यहाँ पे जो रखाएगा वो 1 रखाएगा ठीक है ना। आगे देखते हैं 1/2 1 - 3 × 2, यानी कि -5 यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 5, लेकिन ये माइनस में है तो यानी कि -5, तो -5 बाहर निकलेगा तो +5 हो जाएगा, यानी 5/2, -5 बाहर निकलेगा तो +5 जाएगा 5/2, यानी कि यहाँ पे 5/2 रखाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लेते हैं 2 - 3 × 1 हो जाएगा ना, J का मान 1 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -1, यानी कि -1 मॉड से बाहर निकलेगा तो 1 बन जाएगा, और 1/2 × 1 यानी कि 1/2 ही तो रहेगा ना। A22 क्या हो जाएगा 1/2
और 2 यहाँ पे रहेगा, और माइनस में 3 इंटू जे का मान कितना 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और -4 यानी कि बाहर निकलेगा तो 4 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, तो क्या कट के आया 2, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना आपका। अब देखते हैं आगे A31, तो यहाँ पे रखते हैं 1/2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, यही होगा ना, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि पूरा 0 हो गया। अब 0 से किसी से गुना होता है तो क्या होता है वो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और 3 2 यानी कि क्या रखेंगे 1/2, और आई की जगह पे 3 माइनस 3 इंटू 2, जे की जगह पे 2, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 2, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1/2, और देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -3, और -3 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि 3/2। तो आ गया ना सारा एलिमेंट आ गया ना, एक एलिमेंट 1 5/2 1/2 2 0 3/2 6 आया तो रखेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ये वाला, कि पहला आया 1 आया, 1 1 का मान 1 आया तो रखेंगे, 1 2 का मान कितना है 5/2 तो 5/2 रखेंगे, फिर कितना आया 2 1 का मान 1/2, फिर 2 2 का मान 2, और फिर 3 1 का मान 0, और 3 2 का मान 3/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से फिर से देख सकते हैं वीडियो, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं और भी कई तरह के इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे अवयव के जोड़ घटाव, उसका जोड़ घटाव बहुत ही ईजी होता है। फिर उसके बाद आएंगे अवयव के गुना में, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अवयव का गुना नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। इसलिए जोड़ घटाव सिंपल होता है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ देना, लेकिन गुना में थोड़ा सा समझना होगा आपको, ठीक है ना। देखते इसको देखिए, अब आगे हैं आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों देखिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि अवयव, ये अवयव आपको दे दिया है, ठीक है ना, इसमें रो और कॉलम आपको पता ही होगा। तो पूछ रहा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये बताइए रो क्या होता है, बताइए यही वाला ना 1 2, तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा 2, यही रो होता है ना, रो 1 रो 2, 2 रो है। और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, है ना, स्तंभ। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, तो कितने कॉलम हो जाएगा 1 2 3, C1 C2 C3 3 ही कॉलम है ना, तो कॉलम कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे पूछ रहा कि अवयव की कोटि, वही कोटि जो आपको बताते कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले रो की संख्या, रो को 2 इंटू, और फिर कॉलम कितना हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 है, यानी कि इसका ये कितना हो जाएगा अवयव की कोटि 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए जो आपको यहाँ पे कराया जा रहा है वो आपको लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि जो कुछ भी करवाया जा रहा है वो मतलब एकदम मतलब ऊपर लेवल का, अपर लेवल का है ना। सारा कुछ को डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ करके नहीं चलेंगे हम, ठीक है ना। क्रैश कोर्स है तो 3-4 वीडियो लगेंगे, लेकिन सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि दो अवयवों के समानता पर आधारित प्रश्न, यानी कि दो अवयव बोल रहा है कि दो अवयव बराबर है। समानता मतलब यही होता है कि दो अवयव क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आपको दो अवयव बराबर, इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने का एलिमेंट सामने के बराबर है, इसके एलिमेंट ये बराबर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यानी कि इसका मतलब कि x प्लस वाई का मान कितना है 3 है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 7। हमको निकालना है x का मान, यानी कि देन x का वैल्यू कितना होगा। तो हमको बोला कि x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, तब आप जोड़ करके 3 लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण बन गया। और आप क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में समीकरण को सॉल्व किए होंगे, किया ना, वही समीकरण यहाँ पे आपको देखिए बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बनाएंगे, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अगर माइनस नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता तो क्या करते, सबको माइनस कर देते हैं ना, जोड़ या घटा करके समीकरण को सॉल्व कर दिए, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस कट गया, बचा क्या 2x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ पे प्लस था, 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो 2x इक्वल टू 10 इक्वल, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब बताइए y का मान कहाँ से निकले, तो समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं y का मान के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा
5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, इसलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो बाई का मान माइनस का 2 है, यानी कि x का मान 5 और बाई का मान -2। तो निकालते कैसे, बस तुलना करते हैं सामने वाला के साथ, ठीक है ना। इसी प्रकार के और भी 1-2 क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, ठीक है ना, तब कि आपको और भी क्लियर हो जाए माइंड में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी की तरह, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये समीकरण इसके ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है ना, यानी कि इसका मतलब यही ना कि इसके सामने के एलिमेंट से बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। 4 समीकरण बनेगा, x माइनस बाई, यानी कि सॉल्यूशन में देखेंगे x माइनस बाई बराबर माइनस का 1, 2x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर 2 समीकरण और बनेगा 2x माइनस बाई बराबर 0, और क्या बनेगा 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू 13, इसके सामने, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम किए क्या, x माइनस बाई बराबर माइनस का 1, 2x प्लस जेड बराबर 5, 2x माइनस बाई बराबर 0, 3z प्लस ओमेगा बराबर 13। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट जाएगा ना, जोड़ करके कट जाएगा, हाँ ठीक है। और 1 मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ था हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे x माइनस बाई इक्वल टू माइनस का 1, 2x प्लस जेड इक्वल टू है ना, जेड इक्वल टू 5, ये है, ठीक है ना। और 2x माइनस बाई इक्वल टू 0 और 3z प्लस ओमेगा बराबर 13, ठीक है ना। हमको देखना है कि x और बाई वाले एलिमेंट कौन है, तो x बाई इसमें भी है, x बाई इसमें भी है, तो उसको हम एक साथ लिखेंगे, x माइनस बाई बराबर माइनस का 1 और 2x माइनस बाई बराबर 0। आपको पता होगा समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इसको बना देंगे प्लस, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा, प्लस माइनस रहेगा कट जाएगा, 2x माइनस x क्या हो जाएगा माइनस का x, माइनस में 2x और प्लस का x क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस कौन, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है ना। समीकरण आप सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। अगर ये समीकरण सॉल्व करना नहीं आ रहा तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। अगर सॉल्व करने आ रहा तो ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे और है, अब देखते हैं कि x का मान निकल गया ना। अभी x का मान निकल गया तो यहाँ से बाई का मान भी निकल जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं x माइनस बाई में, तो x माइनस बाई बराबर माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा x के यहाँ पे x का मान रखते हैं तो 1 माइनस बाई इक्वल टू माइनस का 1, इसलिए माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा, तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस का 2, इसलिए बाई इक्वल टू माइनस का 2 हुआ ना। तो ये देखिए कट जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि बाई का मान 2 आ गया, ठीक है ना। अब निकालते हैं क्या, x का मान निकल गया, बाई का मान निकल गया, अब हमको z का मान चाहिए, तो z का मान देखिए यहाँ से निकल जाएगा, x का वैल्यू जैसे ही रखेंगे z का मान यहाँ से निकल जाएगा ना। तो ये समीकरण को अब लेते हैं, 2x प्लस जेड बराबर 5, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना 1, तो 1 और प्लस z कितना है, तो z हो जाएगा आपका, z तो निकालना ही है ना, तो z करवाने देते हैं इक्वल टू 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, इसलिए z इक्वल टू 3, तो z का मान 3 आया। हमको चाहिए क्या ओमेगा, तो ओमेगा देखिए z का मान यहाँ रख देंगे तो ओमेगा निकलेगा कि नहीं, देखिए नंबर से निकल रहा है। सबसे पहले क्या निकाला, हम x निकालें, x जैसे निकला बाई निकल गया, बाई जैसे ही निकला उसके देखेंगे कि उस बाई से रिलेशन किस में है, तो बाई से रिलेशन देखिए z में निकालना है, तो बाई से रिलेशन देखिए z में, सॉरी x से रिलेशन देखिए z में इससे है, तो x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो x का मान निकला हुआ, x का वैल्यू जैसे ही रखे यहाँ पे क्या आ गया z आ गया। अब देखते हैं z से रिलेशन ओमेगा निकालना है, तो z से रिलेशन किस में है, तो इसमें है, तो z का मान यहाँ पे रखते हैं, 3 इंटू जेड का मान कितना है 3 प्लस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 9, सॉरी 13, इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 उधर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा ना, तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि जेड का मान 4, यानी क्या आया x बराबर 1, बाई बराबर 2 और जेड बराबर क्या आया 3 और ओमेगा बराबर 4। कितना मस्त आंसर आया देखिए। तो ये देखिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। अगर समीकरण सॉल्व नहीं करने आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि समीकरण को पहले कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। अगर समीकरण सॉल्व करने आता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इस तरह के 2 क्वेश्चन आप करवा दिए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं तो वो आप कर सकते हैं, देखिएगा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए, बस सामने वाले एलिमेंट के साथ करना है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे।
तो देखिए आपके सामने अगले नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 ये है। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ये भी तुलना पे आधारित एक प्रश्न है, ठीक है ना। आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, और फिर क्या बोल रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और z इक्वल टू 4 और ओमेगा इक्वल टू 5। तो z और ओमेगा का मान तो निकल गया, यही पूछा z और ओमेगा का मान कितना है, तो डायरेक्ट मान दिया हुआ है, z का मान 4 ओमेगा का मान 5, तो डायरेक्ट हो गया। अब देखिए आपसे पूछ रहा कि ये x और y का मान भी कितना आएगा, तो z ओमेगा निकल के x y निकालना है। देखिए y यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव बना देते तो कट जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, ये से ये कटेगा तो क्या बचेगा x का मान 1। जैसे ही x का मान 1 आया ऊपर ला रख करके निकाल लेते तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1, नीचे वाला में रख के निकालेगा तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है ना। और 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि आंसर आ गया ना आपका x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 4 और ओमेगा इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि और भी इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लाता रहूं, और डेली वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, ठीक है ना। डेली ये सीरीज चल रहा है आपका, और तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।